मुस्लिम देश इजराइल को अपने दुश्मन नंबर 1 की तरह देखते हैं। वर्ल्ड डिप्लोमेसी में अभी तक यही धारणा है, लेकिन क्या अब मुस्लिम देश इजराइल से दोस्ती गांठने को बेताब है? इजराइल के विदेश मंत्री की बातों पर यकीन करें तो 6 से 7 मुस्लिम देश इजराइल को मान्यता दे सकते हैं। बता दें कि पाकिस्तान समेत 22 मुस्लिम देश इजराइल को राष्ट्र के तौर पर मान्यता ही नहीं देते। इजराइल और मुस्लिम देशों की दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को लेकर अरब देशों ने इजराइल पर कई हमले किए हैं। इजराइल अपने वजूद में आने के वक्त से ही युद्ध लड़ता आया है। तानाशाह हिटलर ने जिस कौम को मिटाने की कोशिश की, उसी ने 14 मई 1948 को इजराइल के तौर पर दुनिया के पहले यहूदी राष्ट्र के तौर पर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अरब देशों ने इजराइल को मान्यता नहीं दी और मई 1948 में ही सीरिया, लीबिया और इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया। 1 साल तक युद्ध चला, तब युद्ध विराम की घोषणा हुई। जून वॉर के बारे में आपने सुना होगा, जब 1967 में इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने कहा था कि अरब देश इजराइल का विनाश चाहते हैं। इजराइल के खिलाफ इजिप्ट के साथ जॉर्डन, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान और अल्जीरिया जैसे देश शामिल हो गए थे, लेकिन अकेले इजराइल इन सभी देशों पर भारी पड़ा था। इजराइल ने 5 जून को इजिप्ट के 400 फाइटर जेट्स को जमीन पर उनके जॉर्डन बेस में ही ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद जमीनी लड़ाई में भी इजराइल ने महज 6 दिनों में ये जंग जीत ली थी। इसी युद्ध में इजराइल ने गाजा पट्टी भी जीत ली थी। इसके बाद मुस्लिम देशों ने इजराइल पर हमले की कई बार कोशिशें की, लेकिन अमेरिकी संरक्षण और अपने अभेद्य सुरक्षा तंत्र से इजराइल तमाम मुस्लिम मुल्कों की आंखों में खटकने के बावजूद न सिर्फ बना हुआ है, बल्कि दिनों दिन और ताकतवर हुआ है। लेकिन अब लगता है कि मुस्लिम देशों और इजराइल की दुश्मनी का चैप्टर क्लोज होने वाला है। कम से कम इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन का तो यही दावा है। उन्होंने दावा किया है कि सऊदी से समझौता होते ही 6 से 7 मुस्लिम देश इजराइल को मान्यता दे सकते हैं। बता दें कि पिछले सप्ताह इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन जनरल असेंबली में कहा था कि इजराइल सऊदी अरब के साथ शांति समझौते के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ पर है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद विदेश मंत्री कोहेन ने भी दावा कर दिया है कि 6 से 7 मुस्लिम देशों के नेताओं से वो मिले हैं जो इजराइल को मान्यता दे सकते हैं। इन देशों के नामों के बारे में भी कयास लग रहे हैं कि सऊदी अरब के अलावा ये देश यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान हो सकते हैं। दबी जुबान में इसका क्रेडिट लेने की होड़ भी शुरू हो गई है। राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा दावेदारी पेश कर रहे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब और इजराइल को करीब लाने का श्रेय खुद को देते आए हैं। वही भारत का नाम भी इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच दोस्ती में आ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि इजराइल और मुस्लिम देशों की इस दोस्ती के पीछे क्या इजराइल के दोस्त भारत का हाथ है? बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत और इजराइल के संबंध ऐतिहासिक तौर पर ऑल टाइम हाई पर हैं। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री बने थे जिसने इजराइल का दौरा किया हो। यह भारत और इजराइल के संबंधों का एक ऐतिहासिक मोड़ था। वही पीएम मोदी बहरीन समेत कई मुस्लिम देशों की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। तमाम मुस्लिम मुल्कों ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। हम आपको वो लिस्ट भी दिखा देते हैं कि किन किन मुस्लिम देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। यहाँ तक कि फिलिस्तीन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाज चुका है। इजराइल के विदेश मंत्री के दावे के बाद खबरें उड़ने लगी कि कौन से और मुस्लिम देश इजराइल के साथ जा सकते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री एफएम जिलानी को तो बाहर आकर सफाई देनी पड़ी कि उनकी इजरायली विदेश मंत्री से कोई मुलाकात नहीं हुई। बता दें कि अगस्त में लीबिया और इजराइल के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। इसमें लीबिया और इजराइल के संबंध बहाल करने जैसी बातें भी हो गई थी, लेकिन ये खबर लीक हो गई और जैसे ही ये खबर लीक हुई, लीबिया के विदेश मंत्री नाजला मैंगोश ने इसकी पुष्टि भी कर दी। बस फिर क्या था, पूरे देश में भयंकर बवाल और हिंसा शुरू हो गई।
हिंसा इतनी भड़की कि विदेश मंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। यही डर है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री को सफाई देनी पड़ रही है। इस डर के पीछे ऐतिहासिक कारण भी है। इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाले इजिप्ट के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या इस्लामिक कट्टरवादी 47 साल पहले ही कर चुके हैं। लेकिन इजराइल और सऊदी अरब के बीच का शांति समझौता इजराइल और अरब देशों के बीच चले आ रहे 75 साल पुराने विवाद का निपटारा कर सकता है। भारत की इसमें भूमिका कितनी रही, इसकी तस्वीर आने वाले वक्त में साफ हो सकती है। इस तरह के तमाम वीडियोज, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ।